ओके फाइन राइट। गुड इवनिंग ना, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और देखो आज का जो लेक्चर है, आई नो तुम आईसीटी को बहुत अच्छे से जानते हो, बट बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे चीज़ें साफ़ सुथरी रहे राइट। यहाँ पे जस्ट एडवर्टीजमेंट या फिर वो जो होता है ना एंट्री मॉड्यूल, इन चीज़ों पे ना बात करके हम एक्चुअल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे। फाइन, दैट्स वाई मैं ये लेक्चर जो है तुम्हें रिफ़ाइन करके बताता हूँ राइट। वैसे ये वीडियोस, इस टॉपिक पे वीडियोस जो है मैंने डाल रखी हैं, बट मुझे लगा कि शायद हमें थोड़ी ज़रूरत है राइट। आई थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ देयर इज़ अ नीड ऑफ सम करेक्शन राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, अभी हम गोल्ड के चार्ट को देख रहे हैं, इट्स नॉट बैड राइट। हम पहले से हमारे बायस हम जानते थे कि डाउन के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम आईसीटी को राइट मार्केट स्ट्रक्चर पे लेके आते हैं, तो एज अ बिगनर या फिर एज अ ट्रेडर हमारे लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ना, कि उन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, कभी हम 5 मिनट में रह जाते हैं, कभी हम 15 मिनट्स में रह जाते हैं, कभी हम 30 मिनट के चार्ट पे रह जाते हैं और हायर टाइम फ्रेम को भूल जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे मिस होती हैं, जिसके कारण जो है हमारे बायस रॉन्ग होते हैं और हम आईसीटी के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं। जो एंट्री मॉड्यूल आपको लोगों ने सिखाया है राइट, आप यूट्यूब पे देख पाओगे, लोगों ने बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल्स बनाए हैं और आईसीटी ने भी अपना एंट्री मॉड्यूल दिया है। तो तुम्हें लगता है कि ये एक आसान जर्नी होगी राइट, जहाँ पे तुम जस्ट एंट्री मॉड्यूल को देखोगे और उस स्ट्रक्चर पे काम कर लोगे और तुम प्रॉफिटेबल होगे, तो मेरे भाई ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है राइट। अगर आप एक्चुअली प्राइस एक्शन को प्लस आईसीटी के थ्योरी को समझना चाहते हो राइट, समझना चाहते हो, तब जो है आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे। ओके, और एल्स जो है आप किसी और चैनल पे यार अच्छे मतलब वीडियोस जाके वहाँ पे देख सकते हो, जहाँ से तुम्हें एंट्री मॉड्यूल मिल जाए। ओके, नाउ मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये हम जानते हैं कि हमारा 2 टाइप का रहता है राइट। एक होता है बेसिक, ओके, एंड सेकेंड वन इज द एडवांस। फाइन, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस। ठीक है, जब मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं बॉस का, चौक का और आईटीएम का। ठीक है, ये आप जानते हो, बॉस, चौक एंड आईटीएम। ना, जब हम एडवांस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्विंग हाई, स्विंग लो, ओके, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, और इसके साथ इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म हाई एंड लॉन्ग टर्म लो। ओके, एसएच, एसएल, एसटीएच, एसटीएल, आईटीएच, आईटीएल, एलटीएच एंड एलटीएल। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को रिजम्बल करते हैं, समझ रहे हो। ओके, बेसिक में जब हम करेंगे तब हम बॉस, चौक और आईटीएम मार्क करते हैं, बट जब हम एडवांस मार्किंग सीखेंगे तब हम स्विंग हाई, स्विंग लो मार्क करते हैं। ओके, अब स्विंग हाई, स्विंग लो होता क्या है राइट, बात ये आती है कि एक स्विंग होता क्या है। मान लो जस्ट सपोज कर लो, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक अप बनाता है एंड देन रिट्रेसमेंट करता है एंड इस तरीके से आप देख पा रहे हो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसे अप ट्रेंड कहते हो राइट, आप इसे अप ट्रेंड कहते हो। अब अप ट्रेंड के लिए आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे मार्क होते हैं राइट, हायर हाई। फाइन, हायर हाई के नाम से हम इसे सेव करते हैं, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज एच, नाउ इट्स फाइन। एक हमारा हायर हाई पॉइंट बनता है। नाउ प्राइस जो है अगर बुलिश रन कर रहा है यानी कि अप ट्रेंड में है, तो प्राइस जो है हायर हाई बनाएगा एंड देन रिट्रेसमेंट आएगा। ओके, इस रिट्रेसमेंट के लोवेस्ट पॉइंट को जो है हम कहते हैं हायर लो, एच एल। फाइन, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो, हायर हाई एंड हायर लो। नाउ ये हमारा हायर हाई है, इसके कंफर्मेशन के लिए राइट, इसके
कंफर्मेशन के लिए देखो, आप अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख लेना, राइट, बिकॉज ये आपके थ्योरी के तरीके से काम करेगी। कंफर्मेशन में हमारे पास आईडीएम का होना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो, राइट, कि अगर ये मेरा हायर हाई है तो इसके लिए आईडीएम का होना जरूरी है। अगर आईडीएम मेरा होता है तभी मैं इसे हायर हाई मार्क कर पाऊंगा। नाउ नाउ दूसरा पॉइंट आता है, अगर ये मेरा हायर लो पॉइंट है तो इसके लिए जो है मेरा बॉस होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, मतलब बॉस से जो है हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ स्ट्रक्चर ने जो है हायर लो क्रिएट करा है। ओके, आई थिंक अब आप समझ पा रहे हो ना। ये जो लाइनिंग है, आई जस्ट मेक दिस, यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ मैं। ओके, नाउ देखो, मैं पहले अप ट्रेंड के बारे में समझाता हूँ तुम्हें, बेसिक के बारे में, एंड देन हम इस पे शिफ्ट करेंगे। नाउ क्या होता है कि जब प्राइस अप ट्रेंड के लिए होगा तो प्राइस जो है हायर हाई बनाएगा और उसे ब्रेक करेगा। जब हायर हाई ब्रेक होता है उस पॉइंट को, उस इंस्टेंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमारा जो है बॉस से हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। अब तुम जानते हो जब प्राइस इस हायर लो के नीचे आएगा, इट मीन्स ये मेरा बनेगा चॉक पॉइंट। समझ रहे हो, ठीक है, चीज़ें आसान है, राइट, बेसिक से अच्छे से समझो इसे, राइट। अगेन मैं ये सारी चीज़ें प्राइवेट मेंटरशिप में जो है लाइव में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, बट जिसे भी ज्वाइन करना हो चाहो तो तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड वाली लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है, राइट, डिस्कॉर्ड वाली लिंक जो है मेरी प्राइवेट मेंटरशिप के वीडियो की स्टार्टिंग में प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो, राइट, अपने क्वेश्चन लाइव मुझसे पूछ सकते हो और कोई भी डाउट जो है वो तुम अपना शेयर कर सकते हो। ना जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें याद रखना है जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, तो हायर हाई के कंफर्मेशन के लिए आईडीएम चाहिए होगा और हायर लो के कंफर्मेशन के लिए बॉस चाहिए होगा। इट मीन्स प्राइस पहले मान लो इस इंस्टेंट पे, राइट, ये वाले इंस्टेंट पे हैं हम लोग, इस इंस्टेंट पे ना प्राइस मूवमेंट करता है, हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट की एनालिसिस करते हैं, फाइन, प्राइस एक हायर हाई बनाता है एंड देन नीचे, ओके, एक रिट्रेसमेंट आता है। इट मीन्स ये जो पहला जो स्विंग होगा, फर्स्ट इंटरनल स्विंग होगा यहाँ पे, उसे मार्केट ग्रैब करता है एंड देन नीचे के जो भी पी वाई होंगे वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। नाउ प्राइस अब इस पॉइंट से, हायर लो पॉइंट से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और ऐसे सिनारियो में जब प्राइस अपने हायर हाई को, प्रीवियस हायर हाई को, राइट, ओल्ड हायर हाई को ब्रेक करते, और ऐसे सिनारियो में कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, राइट, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट, बॉस के लिए कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, चॉक के लिए कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, बट आईडीएम के लिए जो है हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कैंडल स्वीप भी चलता है, इट मीन्स वीक से भी काम हो जाता है, राइट, ये आप ध्यान में रखोगे। नाउ जैसा मैंने बताया, इस हायर हाई की कंफर्मेशन हमें मिलेगी आईडीएम से और इस हायर लो की कंफर्मेशन हमें मिलेगी बॉस से, ठीक है। नाउ प्राइस जो है नीचे आता है, ऊपर आता है, एक बार और नीचे आता है, राइट, फिर इस तरीके से बिहेव करता है। नाउ इस सिनारियो में तुम जानते हो नेक्स्ट तुम्हारा हायर लो कौन सा होगा, राइट, तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा हायर लो है, ठीक है, मान लो, सॉरी, ये तुम्हारा हायर हाई है, ये जो है इस पॉइंट पे मैं अपना नेक्स्ट हायर हाई मार्क करता हूँ, ओके, हायर हाई। नाउ समझो, ये मेरा हायर हाई है तो इसके लिए मुझे आईडीएम चाहिए। मान लो मेरा आईडीएम पॉइंट ये था, ओके, कभी कभी प्राइस क्या करेगा, आईडीएम करने के पहले चला जाएगा, राइट, इस तरीके से आईडीएम करने के पहले चला जाएगा एंड देन जो है नीचे आएगा, और जब तक आईडीएम नहीं होता तब तक हमें वेट करना है अपने हायर हाई पॉइंट का। तो प्राइस ने, मान लो कि आईडीएम यहाँ पे होने वाला है, राइट, प्राइस में आईडीएम इस पॉइंट पे होने वाला है। जब इस पॉइंट पे आईडीएम होगा, इट मीन्स अब देखो इस स्विंग पे, फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग, राइट, दो टॉप बने हैं, इन दोनों टॉप में हाईएस्ट टॉप मेरा ये है, दैट्स वाई मैं इसे अपना हायर हाई मार्क करूंगा। तो मैंने अपने आईडीएम से अपने हायर हाई की मार्किंग करी। नाउ
नाउ जो है हायर हाई की मार्किंग हो चुकी है, आईडीएम हो चुका है, प्राइस जो है नाउ यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। और ऐसे सिनारियो में आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसे कहोगे राइट। नाउ आई नो आप सब जानते हो ये हमारा बॉस होता है। फाइन, देखो बॉस हो चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आपने बॉस करा, एक नया आईडीएम बना, जब ये बॉस हो चुका है, इट मीन्स अब मेरा चौक पॉइंट ओल्ड का ये वाला ना होकर ये बनेगा, ठीक है। और इस सिनारियो में मेरा हायर लो ये पॉइंट होगा, आप समझ रहे हो, ये मेरा चौक पॉइंट होगा। नाउ बॉस प्राइस ऊपर, नाउ यहाँ पे, नाउ अब क्या होता है सिनारियो, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है और बूम। ओके, अगेन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस पॉइंट पे कैंडल की बॉडी का क्लोज होना इम्पॉर्टेंट है। कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। नाउ नाउ ऐसे सिनारियो में क्या होता है, आप समझते हो कि चलो चौक हो चुका है, प्राइस नीचे जाएगा, बट अगेन हर चौक के बाद प्राइस में एक बाउंस बैक आता है, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड देन जो है प्राइस अगेन फॉल करता है, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नोट क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, राइट, कि एवरी चौक क्रिएट अ रिवर्स प्राइस एक्शन और एल्स मूवमेंट, राइट, ठीक है। इट मीन्स जब कभी चौक होगा तो प्राइस चौक के बाद प्राइस नीचे नहीं जाके अपने पी वाई को ढूंढेगा। मान लो मेरा पी वाई यहाँ पर एक एफवीजी थी, ठीक है, इस जगह पे एक हमारी फेयर वैल्यू गैप एफवीजी बनती है, तो प्राइस इस तरीके से ऊपर आएगा और एंड देन अब जो है प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। इस सिनारियो में देखो, इस सिनारियो में क्या हुआ कि मान लो तुमने अपने आईडीएम को यहाँ मार्क करा, ओके, ये तुम्हारा आईडीएम है, जस्ट इमेजिन, राइट, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, देन अगेन ऊपर, और इस स्विंग पे तुम्हें तुम्हारा आईडीएम मिला। अगर ये तुम्हारा आईडीएम है, नाउ यू नो तुम्हारा जो हायर हाई पॉइंट है वो ये होने वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा हायर हाई पॉइंट होने वाला है। जब आपका हायर हाई पॉइंट ये बन जाएगा आईडीएम के कंफर्मेशन से, एंड देन तुम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बॉस, राइट, हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बॉस, बट प्राइस नीचे आता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी होंगे, पीवाई होंगे, उसे टैप करता है, एंड देन अगेन प्राइस नीचे आता है। अब नीचे ये इस चौक पॉइंट पे आ चुका है, तो चौक पॉइंट के आने के बाद प्राइस जो है, याद रखोगे आप हमेशा कि एक जो है रिवर्स या फिर बाउंस बैक करता है, राइट, प्राइस जो है वो बाउंस बैक करता है, ठीक है। आप इतना ध्यान में रखोगे, आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपके लिए, राइट, ठीक है, इतना आपने समझा कि हमें जस्ट स्टार्ट कहाँ से करना है। नाउ इस पॉइंट में मैंने आपको एक चीज़ बतानी भूल गई, वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट, चार्ट को आप जूम आउट करोगे, राइट, चार्ट आप जूम आउट करोगे एंड या तो स्विंग हाई या फिर स्विंग लो, ठीक है, यहाँ से हम अपने चार्ट की एनालिसिस करेंगे। ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। चार्ट को जस्ट इसे मैं अभी चार्ट पे बताऊंगा, स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करेंगे, राइट, कंफर्मेशन हमें आईडीएम से मिलेगा, हायर हाई, बॉस, चौक, आईडीएम, राइट, ये सारी चीज़ें। नो, मैंने आपको बता दिया कि चौक के बाद हमेशा क्या होता है, एक रिवर्स प्राइस एक्शन बनता है, राइट, इट मीन्स वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब ऊपर के पीओआई से वो रिजेक्शन लेगा, एंड देन बॉस, आईडीएम, बॉस, चौक एंड सो ऑन, ये सिनारियो चलता रहेगा, राइट, ये सिनारियो मेरा चलता रहेगा, ठीक है। नो, ये आपने समझा, ये आपने समझा, राइट, ठीक है। अब जो है हम चार्ट पे आते हैं, जस्ट ये इन सारी चीज़ों का हो सके तो मेरे भाई आप एक
जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आई नो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसमें, बट जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसान होंगी, राइट। अभी ये जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बतानी, जस्ट आप होल्ड करो, राइट। नाउ नाउ जो है चार्ट पे जाने के पहले, चार्ट के जाने पे पहले कुछ चीज़ों को समझो। मान लो प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके। ओके इस तरीके का बिहेवियर है। इट मीन्स तुम्हारे पास तुम्हारा यहाँ पे आईडीएम है, ठीक है, आईडीएम है। आईडीएम से ये तुम्हारा हायर हाई से बॉस कंफर्म हुआ, राइट। ओके आईडीएम, नाउ वी हैव आवर बॉस। नाउ अगेन एक आईडीएम होता है, एक आईडीएम होता है, एक बॉस होता है, राइट। चॉक पॉइंट जो है ये तुम्हारा ये बनता है, मान लो जस्ट ये तुम्हारा चॉक पॉइंट बन गया, ठीक है। और इस लेग में कहीं पे कोई आईडीएम है ही नहीं। देखो तुम तो ऐसे ही प्राइस एक्शन क्रिएट करोगे ना मेरे भाई, जस्ट समझो बात को। ओके नाउ प्राइस ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, आईडीएम डन करता है। आईडीएम डन होने से हायर हाई कंफर्म हुआ, और हायर हाई से हमारा जब प्राइस रिट्रेस करके हायर हाई के ऊपर चला जाएगा तो वो बॉस हो जाएगा, राइट। तो बॉस हमारा डन होता है, बॉस से हमारा चॉक पॉइंट ये बनता है, जस्ट बॉस से ये पॉइंट हमारा बनता है चॉक पॉइंट, ठीक है। इतना आपने समझा, राइट। अब नाउ नाउ देखो ये जो पॉइंट है ये हमारा है आईडीएम, ये जो है ये हमारा है बॉस, बॉस, राइट। अब बॉस हो चुका है, बॉस हो चुका है, एंड देन क्या होगा, मेरा चॉक पॉइंट मूव होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। चॉक पॉइंट इस पॉइंट पे मूव होगा। अब बात ये है कि इस पूरे रेंज में मान लो यहाँ तक इस पार्ट में नो आईडीएम इस आकर, समझ रहे हो मेरी बात, राइट। कि कभी कभी प्राइस जो है बॉस करे और बहुत बड़ा एक्सपेंशन देते, राइट। ओके तो प्राइस ने रिट्रेस ही नहीं करा और लास्ट में जाके उसने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करा, राइट, एंड देन नीचे। तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा, ओके जब तुम्हारा आईडीएम बहुत नीचे का पॉइंट हो, राइट। मान लो कि जस्ट ये मेरा आईडीएम है, यहाँ पे मेरा आईडीएम पॉइंट यहाँ है कहीं, ओके ये पॉइंट हमारा आईडीएम है। ऐसे सिनारियों में मेरे भाई हमेशा याद रखना, जब प्राइस एक्सपेंशन करके चला जाए तो तुम्हें वेट करना है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ज़बरदस्ती का आईडीएम नहीं मार्क करना है, तुम्हें वेट करना है जब तक एक प्रॉपर आईडीएम के पास प्राइस ना आए। जब इस आईडीएम को वो डन करेगा एंड इस स्विंग के नीचे जो लोएस्ट स्विंग होगा वो हमारा चॉक होगा, समझ रहे हो, उसके नीचे हमारा चॉक होगा। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा ध्यान में रखोगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखना। नाउ जो है आई थिंक मैंने तुम्हें बॉस, चॉक और आईडीएम और इन सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे टॉपिक फंस सकते थे मैंने वो समझाया, राइट। अब जो बात आती है यहाँ पे एक स्विंग की, एक वैलिड स्विंग की, राइट। देखो एक वैलिड स्विंग क्या होता है, एक वैलिड स्विंग कुछ इस टाइप से होगा, ओके। अप ट्रेंड के लिए एंड डाउन ट्रेंड के लिए सेम, राइट। इसे हम वैलिड स्विंग कहते हैं। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना ये चाहिए कि आपके लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो जानी चाहिए, राइट। लो लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए और हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ से बॉस होना चाहिए, राइट। ओके तो यहाँ से बॉस होना चाहिए। नाउ आई थिंक तुम चीज़ें समझ पा रहे हो, लो लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए एंड देन बॉस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाऊँ,
तो ये कुछ इस तरीके का कैंडल बनेगा, राइट। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, नाउ दिस वन इज द सेकंड। ओके, मान लो एक्सपेंशन कैंडल बन गई, ये बनी मेरी तीसरी कैंडल, ये बनी मेरी चौथी कैंडल, राइट, चौथी कैंडल, और ये बनी मेरी पांचवी कैंडल। ओके, इस सिनारियो को समझो, इस सिनारियो को समझो। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसने क्या करा, एक एक्सपेंशन दिया, राइट, एक एक्सपेंशन दिया। सेकंड कैंडल अपने हाई को मार्क करता है, थर्ड कैंडल इनसाइड बनती है नीचे की तरफ, फोर्थ कैंडल जो है वो इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, राइट। जो हाईएस्ट कैंडल बनी है मेरी, उसके लो की लिक्विडिटी को जब तक कोई कैंडल ग्रैब ना करे तब तक ये स्विंग वैलिड नहीं होता। इट मींस जब तक मैं ऐसे बनाता हूँ, राइट, ये रहा, अब आप इसे समझ पाओगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, नाउ ये हाईएस्ट कैंडल है मेरी, जहाँ पे मेरा बॉस होने वाला था, राइट, जहाँ पे मेरा बॉस होने वाला था, ये मेरा हाईएस्ट कैंडल जिसने अपना हाई बनाया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है, उसके बाद वाली कैंडल जो है वो लिक्विडिटी लेती है। अब मान लो इस कैंडल ने ऐसे लिक्विडिटी ले ली होती, ओके, ये कैंडल यहीं रहता एंड देन ये प्राइस के मूवमेंट को बताता, तो एक वैलिड स्विंग होता, राइट। लो की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए या स्वीप होनी चाहिए एंड देन बॉस होना चाहिए, तो ये मेरा एक वैलिड स्विंग होता है। अब इस स्ट्रक्चर पे अलग अलग कैंडल्स, जब तुम इनसाइड कैंडल बना दोगे, इनगल्फिंग बना दोगे, राइट, रेंज बन सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट, वो प्राइस के ऊपर चलता है। बट पॉइंट आप याद रखोगे, जो आपका हायर हाई वाला जो कैंडल है, उस कैंडल के लो की लिक्विडिटी जब तक ग्रैब ना हो, राइट, नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, प्रीवियस कैंडल, ये मान लो प्रीवियस कैंडल है, तो इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी या तो स्वीप होनी चाहिए या तो ग्रैब होनी चाहिए एंड देन प्राइस जो है इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, तो मेरा एक वैलिड स्विंग बनता है। ओके, ठीक है, आप लोगों ने इतना समझा, राइट। नाउ जो है मैं चीज़ें बेसिकली जो है जस्ट निफ्टी पे आता हूँ, राइट, निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी पे जस्ट ये कुछ चीज़ें थी, मैंने मार्किंग करी थी, मतलब आज के ट्रेड के लिए, राइट, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ जो एपीजी था ये एक रीबैलेंस था। ये जब आप एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मैं जब आपको बताऊंगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्या ज़रूरत थी इसे इस पॉइंट तक आने की, राइट, क्या ज़रूरत थी इसे इस पॉइंट तक आने की, ठीक है। तो इसके रीज़न को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट अभी नहीं, जस्ट अभी हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते, राइट। हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, लेट्स ये रहा निफ्टी, फाइन। अब देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें चार्ट की मार्किंग करनी है, राइट। अरे यार, इस पे तो मैं बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी लेके जा रहा, चलो कोई नहीं, कोई भी एक स्टॉक उठा लेता हूँ एंड देन उस पर हम जो है प्लान करते हैं ना, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तुम चार्ट के एनालिसिस कर रहे हो। अब देखो, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट उसके बारे में मैं तुम्हें सेकंड लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी जो है तुम अपने ध्यान में बस इतना रखोगे कि तुम्हें जस्ट अपनी मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग में मास्टरी करनी है, राइट। अब ये शुरू कहाँ से होगा, तुम देख रहे हो, राइट, तुम देख रहे हो, तुम पॉलीकैप के चार्ट को देख रहे हो ना। मैं शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ ना। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि चार्ट को जूम आउट कर दो, ओके, टोटल जूम आउट, सारी चीज़ें रिमूव, ठीक है, जूम आउट ना। प्राइस अभी यहाँ चल रहा है, राइट, प्राइस अभी इस पॉइंट पे चल रहा है। तुम चाहो तो यहाँ से मैपिंग कर सकते हो, तुम चाहो तो इस लो से मैपिंग कर सकते हो, तुम चाहो तो इस हाई से मैपिंग कर सकते हो। इट मीन्स मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अपने चार्ट को जब तुम जूम पूरी तरीके से जूम आउट कर दोगे, राइट, ओके, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, या तो हाईएस्ट पॉइंट दिखेंगे या तो तुम्हारे लोवेस्ट पॉइंट दिखेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है तुम मार्किंग कैसे करते हो ना। मैं जो हूँ मार्किंग इस पॉइंट से करूँगा 19 जून से, राइट, मैं एक मंथ की मार्किंग करूँगा
जिससे कि मैं तुम्हें ये पूरा जो स्विंग है ये मैं समझा पाऊँ, राइट। ठीक है, तो हम जो है इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जून से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। ये वाली सही है, ये सबसे लो है ना, ओके। ये भी है बट उससे ज़्यादा लो ये है, तो मैं इसी पॉइंट से जो है अपनी स्ट्रक्चर की मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। नाउ देखो, जब आप जूम आउट करके बैठे हो तो आपको चार्ट क्या दिख रहा, डाउन ट्रेंड, प्राइस अप जाता है एंड देन प्राइस नीचे की तरफ, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, हम चार्ट को जस्ट जूम इन करेंगे, ओके। नाउ नाउ जो है जस्ट इतना समझो कि मुझे लग रहा है, जस्ट ऐसा मेरा बिलीफ है, ऐसा मेरा बिलीफ है कि ये जो पॉइंट है ये मेरा लोअर लो है, ठीक है। मैं ऐसा अभी सोच पा रहा हूँ, जस्ट एज अ ट्रेडर मेरे माइंड में सबसे पहले पॉइंट आएगा कि ये जो पॉइंट है इसे मैं मार्क करूँ, तो मैं इसे क्या मार्क करूँगा, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो। चलो मैंने इस पॉइंट को लोअर लो मार्क करा, ओके। बट ये लोअर लो है कैसे पता चलेगा, बताओ। नाउ नाउ यहाँ पे बात आती है टाइमिंग की। तुम देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें मार्क कर रहे हो तो हर एक चीज़ 15 मिनट की रहेगी, बस एंट्री मॉड्यूल 5 मिनट का होगा, ठीक है। अगर तुम 4 आवर के कैंडल को यूज़ कर रहे हो तो IDM, बॉस, चौक, हर एक चीज़ 4 आवर का होगा। अगर तुम डेली यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा बॉस, चौक, IDM की मार्किंग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे होगी। अगर तुम 30 मिनट यूज़ करना चाह रहे हो तो हर चीज़ 30 मिनट की होगी। समझ पा रहे हो, ठीक है, तुम समझ पा रहे हो, राइट। ना जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि IDM के लिए एक वैलिड स्विंग चाहिए। देखो इस पॉइंट पे ये कैंडल अगर तुम हाई मानते हो तो इसने, इसके बाद वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इसने लिक्विडिटी ली एंड देन जो है, ठीक है, इसकी ऊपर की लिक्विडिटी रिटर्न नहीं होती है, बट इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड देन प्राइस नीचे। देखो इस तरीके से कैंडल इस तरीके से जाता है। ये वाली जो कैंडल थी इसे मैं बना रहा हूँ, राइट। ये इस कैंडल की लिक्विडिटी है, प्राइस जो है जस्ट यहाँ पे कैंडल होगी, उसकी लिक्विडिटी सेकंड कैंडल लेता है और इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है, ठीक है। ये एक कैंडल है, राइट, ये वाली प्रीवियस कैंडल, और ये है उसकी नेक्स्ट कैंडल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सिनारियो देखो, तो ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो स्विंग बना, ये मेरा एक वैलिड स्विंग बना, ठीक है ना। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि हमें कैसे चीज़ें ढूंढनी है ना। मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड देन जो है मैं तुम्हें अगेन स्ट्रक्चर पे ले चलता हूँ। तो देखो ये हमारा लोअर लो पॉइंट हो गया, राइट। इसके लिए मुझे चाहिए IDM, सो नाउ आई हैव माई IDM। ये रहा अपना IDM। देखो कैंडल यहाँ तक स्वीप होती है तो तुम चाहो तो उसे भी मार्क कर सकते हो, और एल्स जो है तुम अपने पॉइंट को वहाँ से मार्क करोगे, राइट, क्लोजिंग पे। तो मेरा IDM हुआ। अब बिकॉज IDM मैंने डाउन साइड का मार्क किया है तो मेरा लोअर लो भी कंफर्म हो गया। नाउ मैं कंफर्म हो गया कि ये मेरा लोअर लो है और ये मेरा IDM है। अब जो है मुझे प्राइस में अपना नेक्स्ट IDM ढूंढना होगा। तो देखो क्लियर एक IDM, ओके। तुम चाहो तो इसे भी मार्क कर सकते हो IDM, राइट। तो मैं इसे मार्क करता हूँ IDM। अब क्या जरूरत थी मुझे इस IDM को मार्क करने की, ठीक है, समझो। जब ये IDM होगा तो ये क्या होगा मेरा, अगर ये मेरा IDM है तो ये मेरा, ये जो पॉइंट है ये मेरा लोअर लो है, राइट, ये मेरा लोअर लो है। चलो लोअर लो तक हम पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, IDM डन कर रहा है एंड अगेन नीचे। तो तुम देखोगे अगले कुछ पल में प्राइस जो है इसे ब्रेक कर लेता है। तो ये पॉइंट हमारा बनता है बॉस, राइट। ये पॉइंट हमारा क्या बना, बॉस। अब समझो यहाँ पे, राइट, हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने मार्किंग यहाँ की करी। नाउ मुझे इसके पीछे जाना पड़ा, लेफ्ट स्विंग में जा करके मुझे इसके पहले वाले बॉस और चौक को मार्क करना पड़ा। तो देखो ये मेरा IDM है। अगर ये IDM है तो डाउन ट्रेंड में IDM से लोअर लो कंफर्म होता है। इट मीन्स लोअर लो के कंफर्मेशन के लिए हमें IDM की ज़रूरत होती है। IDM एक ट्रैप होता है, एक स्विंग होता है, राइट। बस इतना समझो ना। लोअर लो को प्राइस ब्रेक करता है, प्राइस जो है वो लोअर लो को ब्रेक करता है, देन बॉस डन करता है।
ठीक है, जैसे ही आपको आपका बॉस मिला, नाउ यू नो तुम्हारा चॉक पॉइंट ये है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा चॉक पॉइंट है। ओके, नाउ अब मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, नाउ आई थिंक अब तुमने समझा, आईडीएम से लोअर लो, बॉस एंड देन चॉक। बॉस से चॉक हम मार्क करते हैं, तो हमारा चॉक इस पॉइंट पे है, कैंडल बॉडी क्लोज हो चुकी है। नो आईडीएम होता इसके नीचे निकलता तो हम क्या करते हैं, बॉस कहते, बट इस पॉइंट पे देखो आईडीएम यहाँ हो, तुम क्या करोगे, तुम तो इसे चॉक मार्क कर लोगे ना, तुम तो इसे चॉक मार्क कर लोगे, ठीक है, इसे तुम चॉक मार्क कर लोगे, ये स्विंग तुम्हें दिखेगा, तुम इसे मार्क कर लोगे एंड देन अगेन, ठीक है, चीज़ें वो अलग तरीके से चलती है। नो चॉक हो चुका है, अब हमें चाहिए हमारा नेक्स्ट आईडीएम, ठीक है। अब नेक्स्ट आईडीएम को हम कैसे फाइंड करें, समझो। मान लो ये टॉप है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से। क्या इसने लिक्विडिटी ली, नहीं, तो ये पॉइंट तो नहीं है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का रिट्रेसमेंट यहाँ तक है एंड देन ये इस तरीके से समझो मेरे भाई, ये जो स्विंग बना इस पॉइंट से चॉक के बाद, या फिर यहाँ से देखो तो ये एक तरीके से इस तरीके से गया, राइट, ये रहा, एंड देन रिट्रेसमेंट एंड यहीं तक पहुँचता है, ठीक है, ब्रेक करता है तो सीधे यहाँ एंड देन यहाँ इस तरीके से। ओके, तो ये एक तरीके का मतलब तुम एक मूवमेंट देख रहे हो। अब इस मूवमेंट में आईडीएम को कैसे मार्क करना है, तुम्हें अपने किसी भी पॉइंट को जिसे भी तुम चाह रहे हो हायर हाई बनाना, जस्ट मार्क कर लो, जस्ट सिंपली मार्क कर लो, जस्ट इसके साथ खेलो, राइट। इसे तुम इतना सीरियस मत ले लो कि तुम्हें ये लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत मतलब नासा वाली इंजीनियरिंग है, राइट, नथिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इंजॉय करो चार्ट को, तुम्हें सारी चीज़ें दिखेंगी। ओके, मैंने इसे माना कि ये मेरा हायर हाई है, तो मुझे आईडीएम चाहिए, बट ये स्विंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आईडीएम हुआ नहीं। नाउ मैं अपने इस हायर हाई को इस पॉइंट पे लाता हूँ, इस स्विंग को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये रहा, ओके, ये मेरी हाईएस्ट कैंडल। नाउ प्राइस नीचे, इसकी हाई की लिक्विडिटी भी गई और इस तरीके से स्विंग बना है, तो ये मेरा क्या बना, एक आईडीएम, ठीक है। मुझे मेरा 15 मिनट पे एक आईडीएम देखने को मिला, आईडीएम, और आईडीएम के पास क्या था, देखो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये रहा एक मिटिगेशन ब्लॉक, और इस मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस टैप एंड ऊपर, राइट। तो मैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताना चाह रहा, मैं अभी जस्ट तुम्हें हायर हाई हायर लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे तुम्हें मार्क करना है। मैंने इसे नहीं मार्क करा बिकॉज मेरे पास आईडीएम नहीं था, इस पॉइंट पे मेरे पास आईडीएम था, तो दैट्स वाई मैंने इसे आईडीएम मार्क करा, और ये पॉइंट मेरा क्या बनता है, हायर हाई बनता है। अब तुम जानते हो प्राइस आईडीएम करेगा, आईडीएम करने के बाद ऊपर आएगा, और इस सिनारियो को तुम कहते हो बॉस, राइट, ठीक है। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम डाउन ट्रेंड में थे तो हमारा बॉस, ठीक है, नीचे की तरफ हो रहा था और आईडीएम ऊपर की तरफ हो रहा था। बस जैसे ही हम अप ट्रेंड में आते हैं, अब हमने अपने बायस को चेंज करा और अब हम आईडीएम नीचे और बॉस ऊपर फाइंड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। नाउ अगेन प्राइस ये हाई क्रिएट करता है, नीचे आता है, बट ये स्विंग यहाँ का है, नॉट अ वैलिड स्विंग। नाउ प्राइस यहाँ पे है, और इसे अगर मैं देखूँ इस पॉइंट को, तो ये इसके ऑलमोस्ट इक्वल है। तुम अगर चाहो तो इसे हाई हाई मार्क कर सकते हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे आईडीएम चाहिए होगा। ओके, तो इस कैंडल की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई, इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई, तो मैं इसे नहीं मार्क कर सकता, राइट। नो, मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसे, इस स्विंग को, इसके लो की लिक्विडिटी गई एंड देन प्राइस ऊपर, ठीक है, बट क्या ये ग्रैब हुआ, तो जवाब है नहीं, ठीक है। देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं मिला मुझे, राइट। दैट्स वाई तुम्हें बताया जाता है कि तुम आईडीएम को 5 मिनट में ढूंढो, क्योंकि जो चीज़ें, जस्ट इसे देखो, इस पॉइंट पे अभी 15 मिनट में तुम्हारे पास नहीं है, राइट, आईडीएम नहीं है, हायर हाई में मार्क कर रहा हूँ बट मेरे पास आईडीएम नहीं बन रहा, बट जैसे ही मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आऊँगा, मेरे पास मेरा आईडीएम होगा। तो यही आपको समझाया जाता है कि जस्ट आईडीएम क्लियर कहाँ है कहाँ नहीं है, इसके लिए हम अपने टाइम फ्रेम को नीचे ले जाते हैं, ना कि नीचे ले जाके हम टाइम फ्रेम पे ही मार्किंग करते हैं, राइट। कि तुम आईडीएम मार्क करो, 5 मिनट का बॉस करो,
15 मिनट का चॉप कर रहे हो 4 आवर का, तो सारी चीज़ें मेरे भाई छोड़ दो, राइट, छोड़ दो, और बहुत सारे काम है करने को, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो ना। ना जो है तुमने ये देखा कि इस पॉइंट पे आईडीएम हमें नहीं मिल रहा, बट 5 मिनट पे जाके मैं तुम्हें यहाँ पे आईडीएम आगे के पॉइंट्स में बता दूंगा, राइट नो। तो अब क्या, इसकी लो की लिक्विडिटी गई, ये हायर हाई पॉइंट होता बट उसके पास ही है, तो इक्वल हाई पॉइंट है, तुम इसे आईडीएम मार्क करोगे, मान लो कि तुम इसे आईडीएम मार्क करोगे। जैसे यहाँ तुमने आईडीएम मार्क करा, इन सेम में देखो यहाँ तुम्हें एक आईडीएम मिला, राइट। यहाँ देखोगे तो ये नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये है, देखो ये तुम्हारा आईडीएम, आईडीएम, आईडीएम से हमें हमारा क्या मिलेगा, हमें हमारा मिलेगा बॉस, बॉस, राइट, आईडीएम बॉस। देन इसे मैं भी डिलीट करता हूँ ना। तुमने एक चीज देखी कि हमने कहीं चॉप पॉइंट को छोड़ रखा था, ये रहा ओके। जब हमने अप ट्रेंड का बॉस मार्क करा, इट मीन्स इस बॉस का लास्ट स्विंग बनेगा मेरा चॉक, इस बॉस के स्विंग का लास्ट पॉइंट जो है लोएस्ट पॉइंट वो बनेगा मेरा चॉक। नो, बॉस हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट मीन्स अब मेरा चॉक पॉइंट मूव होके कहाँ पहुँच चुका होगा, इस पॉइंट पे। देख रहे हो कैसे चीज़ें एक साथ चलती हैं। नो, हायर हाई प्राइस में नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। हायर हाई हम मार्क करके हम आईडीएम का वेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। इस पॉइंट पे जाके अब हमें मिला हमारा हायर हाई, तुम इसे मार्क कर सकते हो, इसे मार्क कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू ना। यहाँ से यहाँ तक तुम इसे आईडीएम ले सकते हो, तुम इसे, बट ये इनसाइड कैंडल है, दैट्स व्हाई मैं इसे नहीं ले रहा, ओके। ये फंडा तुम धीरे धीरे सीखोगे, राइट नो। इसे मैं मार्क करता हूँ अपना आईडीएम, नाउ इट सीम्स गुड, राइट, आईडीएम हायर हाई, इट मीन्स इसके ऊपर प्राइस क्या करेगा, बॉस, इसके ऊपर प्राइस करेगा बॉस। अब आईडीएम हो चुका है, बॉस का हम वेट कर रहे हैं, जब तक वो बॉस होता नहीं है तब तक मेरा चॉक पॉइंट कहाँ रहेगा, इस पॉइंट पर रहेगा। देखो मुझे यहाँ पे मिला, मैंने यहाँ पे, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता मुझे यहाँ पे दिख जाता एक आईडीएम, इस पॉइंट पे तो कहीं भी नहीं था, राइट, आईडीएम, इस पॉइंट पे भी कहीं आईडीएम नहीं था, राइट, सीधे हमें यहाँ पे मार्किंग मिली, नो बॉस। देख रहे हो तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें। अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद तुम इसे बॉस नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब है, राइट। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की, दैट्स वाई हमारा बॉस यहाँ पे होगा। इस पूरे में देखो मार्केट ने क्या करा, एक रेंज बनाया, जैसे ही हमें हमारा बॉस मिलता है हम अपने चॉक पॉइंट को क्या करेंगे, जस्ट इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ओके। हमारा चॉक पॉइंट डन होता है, बॉस होता है, चॉक होता है, आईडीएम होता है। नाउ अब हम क्या करें, अब हमें हमारा ढूंढना है नेक्स्ट आईडीएम। कोई आईडीएम नहीं है, राइट। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा एक आईडीएम है, ओके, ये मेरा एक आईडीएम है, और इस आईडीएम के कारण हमें मेरा हायर हाई मिलता है, और इस हायर हाई से हम जो है अपने बॉस को मार्क करते हैं, राइट। ये रहा हमारा बॉस, नो, ओह सॉरी, हाँ ये हमारा आईडीएम है, आई जस्ट मेक अ मिस्टेक, आईडीएम बॉस। नाउ तुमने ये बॉस देखा, अब इस बॉस का लास्ट स्विंग कहाँ है, इस पॉइंट पे, इट मीन्स ये जो चॉक पॉइंट हमारा वहाँ पे था अब शिफ्ट होके कहाँ आ चुका है, इस पॉइंट पे, ओके। नाउ चॉक प्राइस नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया समझो, नीचे आया, राइट। चॉक प्राइस नीचे, एफवीजी की टैपिंग एंड देन बूम बाइंग। हर चॉक के बाद एक बाइंग आती है, ओके। अगर ट्रेंड डाउन का है तो, अगर अप का है तो सेलिंग आएगी, राइट। ये चीजें आप समझोगे, आप धीरे धीरे समझोगे, राइट, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम के पीवाई की टैपिंग हो चुकी होगी, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आके, राइट, इस पॉइंट में कहीं पे, राइट, अगर ये देखो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड मिटिगेटेड, राइट, एंड ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले लोगे तो इसका 50% तुम चाहो तो इस तरीके से एम्प्टी, राइट। मैं इसके साथ चलता हूँ,
0.5 और उसके ऊपर से रिजेक्शन, ठीक है। तो ये बात, ये चीज़ अब तुम जानते हो, बट अभी चीज़ को ऐसे समझो, राइट। चौक के बाद डन। तो बॉस हमारा कहाँ होगा मेरे भाई, बॉस यहाँ हो चुका है, हम इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं ना, इस बॉस से हमें हमारा चौक मिल चुका है ना। इसके बाद प्राइस जो है नेक्स्ट आईडीएम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल स्विंग है, तो मैं अगर इसे, ये मेरा चौक पॉइंट भी है, और इन दिस केस अगर तुम देखो, इस स्विंग जो है, इस स्विंग की लो की लिक्विडिटी नहीं गई, बट अगेन इसकी भी लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, ओके। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये जो मेरा हाईएस्ट या फिर ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो एंड देन प्राइस ऊपर जाए, लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो एंड देन प्राइस ऊपर जाए, तो ये तुम्हारा जस्ट बना आईडीएम। और उस आईडीएम से तुम्हारा जो हायर हाई पॉइंट है वो बनता है ये, राइट, ये वाला हायर हाई, ठीक है। अब तुम जानते हो हायर हाई के ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो हम उसे बॉस मार्क करेंगे, और अगर प्राइस नहीं निकलता है तो हम उसे जस्ट वेट करेंगे, राइट। आईडीएम चौक प्राइस, राइट, इस तरीके से ना। आईडीएम हुआ, चौक हुआ। अब चौक के बाद क्या करना है, देखो चौक के बाद तुम्हारा ये जो स्विंग है, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होती है एंड देन, तो यहाँ से यहाँ तक तुम लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसे भी मार्क कर सकते हो, चाहो तो इसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बना आईडीएम, आईडीएम, राइट। इस आईडीएम से ये तुम्हारा कंफर्म हुआ लोअर लो, चलो इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसे थोड़ा पीछे भेजता हूँ, राइट। आईडीएम से लोअर लो। अब क्या होना चाहिए, राइट, इस जगह से प्राइस में सेलिंग आनी चाहिए, राइट। नीचे आएगा तो इधर होगा हमारा बॉस, ये होगा हमारा बॉस डाउन ट्रेंड का, ओके। और चौक के लिए हमें वेट करना होगा, राइट। कम से कम 7,000 के ऊपर अब जब जाएगा तभी हम प्राइस को बुलिश ले पाएंगे, राइट। अब ये तो वेट करना होगा। तो देखो तो इस चार्ट में मैंने तुम्हें 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे चीज़ें मार्क करके दी हैं, राइट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 4 आवर के स्ट्रक्चर पे चीज़ें मार्क करनी है, देन 1 आवर पे करनी है एंड देन 15 मिनट पे करनी है। सेम बॉस चौक तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ प्राइस जो है वो फ्रैक्टल नेचर का होता है, राइट। चार्ट जो एक फ्रैक्टल नेचर का होता है और वो कैसे काम करता है वो तुम्हें समझ में आएगा, राइट। तो आई थिंक इतनी चीज़ें जो मैंने तुम्हें समझाई हैं, तुम इसे एक वीक प्रैक्टिस करो एंड देन जो है हम STH ITH उसके बारे में भी ओके डिस्कशन करेंगे। नाउ जो है मैं चीज़ें बंद करता हूँ, और आई विश कि तुम्हें चीज़ें अच्छी लगी हों, तुम्हें समझ में आई हों, और अगर कुछ डाउट क्रिएट होते हैं देन यू कैन आस्क मी, राइट। तुम कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हैं वो तुम आस्क कर सकते हो, ओके। तो नाउ जो है मैं इन सारी चीज़ों को रहने देता हूँ एंड जस्ट कल के लिए हम रेडी होंगे, राइट। चलो।